नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर, एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो है दूसरों को खुशी कैसे दें, या हम दूसरों को किस प्रकार खुश रख सकते हैं, या हम किस प्रकार दूसरों की खुशी में सहभागी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि हम खुश कैसे रहें, हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ, हाउ टू स्टे हैप्पी इन लाइफ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हम सभी इस दुनिया में आए हैं, जिंदगी में आए हैं, तो हम सब चाहते हैं कि हमारे पास सब खुशियां हों, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीजें हों, चाहे वो स्पिरिचुअल चीजें हों, कुछ भी हों। लेकिन क्या दोस्तों, हमने कभी लाइफ में एक बार आप खुद सोचकर देखिए, क्या हमने कभी अपनी निजी जिंदगी में कुछ ऐसा करने की कोशिश करी कि हमें दूसरों को खुशी देकर खुशी हुई हो? शायद आपकी जिंदगी में भी ऐसे अवसर आए होंगे, लेकिन होता क्या है, हमारी व्यस्तता के कारण या हमारे मूड के कारण, या कह लीजिए हमारी एक तरह से मनोस्थिति के कारण हम उसको ज्यादा या तो इंपॉर्टेंस नहीं देते, या वो हमारे दिमाग से बात जो है निकल जाती है, या हम उस पर ज्यादा गौर नहीं करते। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों कि अगर हम बोलते हैं कि अगर घर पर कोई भिखारी भी आता है, या अगर हमें कोई लगता है जो मजबूर व्यक्ति भी है, हम सोचते हैं कि यार इनकी मदद हम कितनी बार कर देते हैं, ये बार बार फिर मांगने के लिए आ जाते हैं, या आप कह लीजिए सड़क पर भी कितने लोगों को देखते हैं जो मजबूर होते हैं, हम उनकी भी कई बार मदद करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों कि हम किसी की मदद पैसे से ही करें, या जरूरी ये भी नहीं है कि हम किसी के साथ कुछ बड़ा ही करें। कहने का मतलब कि हम छोटी छोटी चीजों से भी खुशी हासिल कर सकते हैं। मैं इसके लिए एक कविता पेश करना चाहूंगा आपके सामने। खुशी उन्हें नहीं मिलती जो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं, बल्कि खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी की शर्तों को बदल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हम जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिएं, हम चाहते हैं कि हम ये भी करें, हम वो भी करें। पर दोस्तों, रुकिए, ठहरिए और एक बार सोचिए कि क्या हमने इस लाइफ जो रेसिंग जो है हमारे पास में, एक जो कह लीजिए जो एक रेस नुमा जो लाइफ है, क्या हमने इसमें थोड़ा सा रुक कर ये सोचा कि हम किस रेस में दौड़ रहे हैं और हमें कहां तक दौड़ना है, और उस रेस का नतीजा क्या होगा, कि हम सच में रेस जीतना चाहते भी हैं या नहीं, या हम दूसरों को देखकर इस रेस में भाग ले रहे हैं, कुछ भी कह लीजिए आप। कहने का मतलब दोस्तों कि अगर हम छोटी छोटी खुशी से भी अगर हम जिंदगी को जीना चाहते हैं, तो वो हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपसे जैसे यहाँ पर एक उदाहरण शेयर करना चाहूंगा। हम घर पे, हमारे पास ऐसे कितने सारे सेल्समैन आते हैं, हमारे पास घर पे कितने सारे डिलीवरी बॉयज आते हैं, हमारे पास घर में ऐसे कितने सारे पोस्टमैन आते हैं, कुरियर बॉयज आते हैं, मतलब कितने ही लोगों से हमारा रोज पाला पड़ता है। क्या हम उनके साथ ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करते हैं? कहने का मतलब, मैं यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि हम उन्हें गालियां देते हैं। कहने का मतलब कि क्या हम अपने आप को उनकी तरफ रख कर एक बार ये सोचते हैं कि ये जिंदगी में कितनी जो है संघर्ष करते हैं, या इनको जिंदगी में कितनी बार लोगों से सुनने को मिलती है, या आप ये कह लीजिए कि क्या इनको पूरा दिन काम करने के बाद भी, ध्यान से सुनिएगा, कि पूरा दिन काम करने के बाद भी क्या हम इनको एक गिलास पानी भी ऑफर करते हैं? अब आप सोचेंगे यहां पर पानी देने की बात कहां से आ गई? दोस्तों, यही तो बात है कि अगर हम किसी के चेहरे पर स्माइल लाना चाहते हैं, तो दूसरों के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए दोस्तों जरूरी नहीं है कि हम उसको कोई गिफ्ट ऑफर करें। हम छोटी छोटी मदद करके भी किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं, और उस व्यक्ति को खुश रखने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जो खुशी उसको मिलती है वही खुशी हमें भी जरूर मिलेगी। अब आजमा कर देखिए, अगर हम बात करते हैं चिड़ियों को दाना डालना, अगर हम बात करते हैं जानवरों को खाना खिलाना, ठीक है, सब लोग करते हैं और करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जिंदगी में अच्छे कर्म करना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, बात यही आती है कि आजकल इस कलयुग में और आजकल इस सेल्फिश वर्ल्ड में कोई किसी का नहीं है, और किसी के पास दूसरों के लिए समय नहीं है। पर दोस्तों, मैं आपसे यहां पर यह चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा कि इसी जिंदगी में से आपको 2 पल सिर्फ निकालने हैं दूसरों की
खुशी के लिए। अब बात वही आती है कि कईयों के लिए ये काम आसान हो सकता है और कईयों के लिए काम बहुत ही जटिल भी हो सकता है या बहुत ही मुश्किल भी हो सकता है। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको एक तरह से कह लीजिए, मैं आपको पूरा 100% श्योर बोलता हूं कि एक बार आप शुरुआत करके देखिए कि हम किस तरह दूसरों को खुश रखकर या दूसरों को हम छोटी छोटी खुशी देकर अपनी जिंदगी को और भी खुशनुमा बना सकते हैं। चाहे वो किसी भी दृश्य से हो, चाहे वो किसी भी एंगल से हो, चाहे वो किसी भी नजरिए से हो, दूसरों की हेल्प करने के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि आप कुछ बड़ा ही करें। आप एक बार सोचिए कि आपने ऐसा क्या है जो जिंदगी में मिस किया है। हम अक्सर बोलते हैं कि हमारी कोई मदद नहीं करता, तो हम एक बार अपने पास्ट में झांक कर जरूर देखें, क्या ऐसा कुछ हमारे साथ भी हुआ है जब हमारी किसी को जरूरत हो और हमने उसकी मदद ना की हो। कहने का मतलब दोस्तों, अगर मैं आपसे आज ये उदाहरण दे रहा हूं कि घर में जो सेल्समैन आते हैं, डिलीवरी बॉयज आते हैं, हम उनकी सिर्फ जो है इतनी सहायता कर सकते हैं, हम उनको सिर्फ इतनी खुशी दे सकते हैं कि हम उनको एक पानी का गिलास ऑफर कर दें, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे हमारे पास जिंदगी में लाखों जो है तरीके हैं कि हम दूसरों को खुश रख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे बार बार वही कहना चाहूंगा और बार बार वही कहता रहूंगा कि खुशी के लिए आप सबसे पहले देखिए कि विच गिव्स यू द मोस्ट हैप्पीनेस। मैं इसी बात पर एक आपके सामने एक कविता पेश करना चाहूंगा। लाकर थोड़ी सी खुशी अपने चेहरे पर, हमने खुद को दूसरों से अलग बना लिया। लोग ढूंढते रहे मुस्कुराने का कारण, हमने दूसरों की खुशी को अपना बना लिया। जी हाँ दोस्तों, वही बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन करने में और कहने में बहुत अंतर है। तो दोस्तों, आप जरूर एक बार अपनी लाइफ में झांक कर देखिए कि ऐसा कितनी बार आप निजी जीवन में चांस मिस करते हैं दूसरों को खुश रखने का। जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त दूसरों को खुशी रखें, लेकिन बात वही आती है कि हमें सिर्फ मौका तलाशना है, या हमें सिर्फ उस मौके को पकड़ना है, या हमें उस मौके को जो है मुकम्मल करना है कि हम किस प्रकार, किस तरह से हम छोटी छोटी खुशी देकर लोगों को जो है खुशी दे सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, मैं इसी के साथ इस वीडियो को विराम देना चाहूंगा और फिर से मिलूंगा वापस एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ में। और तब तक के लिए आप देखते रहिए रॉबिल द सर्फर। बी हैप्पी एंड ट्राई टू मेक अदर हैप्पी सो दैट यू कैन गेट मोर हैप्पी, बट condition is that love should be unconditional and happiness should be unconditional। मतलब आप यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका उसमें कोई लालच नहीं होना चाहिए, आपका उसमें कोई भी जो है कंडीशन नहीं होना चाहिए, और वो उसके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको किसी लक्ष्य के साथ या किसी लालच के साथ कर रहे हैं तो उस हैप्पीनेस से जो है बेहतर है कि आप उस बंदे के साथ असली में नफरत करें, रियल हेट करें। दैट इज मच बेटर देन आर्टिफिशियल लव और आर्टिफिशियल हैप्पीनेस। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, फिर मिलेंगे वापस नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।